हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 31वां श्लोक, जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों के उत्तर देते हुए अंतिम घड़ी पर आ गए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के शुरुआत में ही कह रहे हैं कि इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। तो हालांकि हमने तो ये पहले ही देखा है कि ब्रह्मा जी को क्या प्रश्न पूछे गए थे, उसके उत्तर क्या थे, लेकिन एक छोटा सा हम इधर रिवीजन करेंगे। जैसे दूसरे ही श्लोक में 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में नारद मुनि ये प्रश्न पूछते हैं, यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, ये पहला प्रश्न था। इसका सृजन किस प्रकार किया गया, दूसरा है। यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो यद रूपम यानी इस भौतिक जगत के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणधर्म है। यद अधिष्ठानम, इसका आश्रय क्या है। तत्पश्चात यद यतः सृष्टम, इसको कैसे इसकी रचना की गई है। और फिर चौथा यत् संस्थम, इसको बनाए कैसे रखा, या फिर इसके अंदर जो भी अभी इंग्रेडिएंट्स ये बनाए हैं उसको सुरक्षित कैसे रखा गया है। और फिर यत् परम, ये किस पर निर्भर है। और यत् च, ये किससे बना हुआ है। तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न नारद मुनि 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही कर रहे हैं। और इसके उत्तर में ब्रह्मा जी 5वें अध्याय में 3-4 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। जैसे यद रूपम का उत्तर दे देते हैं वो कि ये भौतिक सृष्टि किस चीज़ से बनाई गई है। तो पंच महाभूत, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, और ये सब जो है ये सारे भगवान के ही अंश है। तो ये बात ब्रह्मा जी वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। यद अधिष्ठानम, ये किसके शरण में है। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी बताते हैं कि वास्तविक में ये सभी चीज़ का जो आश्रय स्थान है वो भगवान नारायण ही है। तो वो बहुत सुंदर श्लोक आता है वहाँ पर, 16वां श्लोक है शायद, 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। यस, 15वां और 16वां। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजः नारायण परा लोका नारायण परामखः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानम नारायण परा गतिः। तो इस दुनिया में जो भी वेद है, इन वेद को के द्वारा क्या प्राप्त करना है या ढूंढना है, तो नारायण। हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी यही बात बता रहे हैं, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो। दूसरी बात बताए, देवा नारायणांगजः, जो देवता है उनका कार्य क्या है। तो भगवान नारायण के जो है अलग अलग अंगों की, मतलब वो अलग अलग अंग है, तो उनका कार्य है कि वो भगवान की हमेशा शरण में रहे। नारायण परालोका, सभी जो लोक है यानी ग्रह लोक, उसका भी कार्य क्या है या उसका भी मूल आश्रय कौन है, तो भगवान ही है। ये भी हम भगवद गीता में सुनते हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी लोकों के वो स्वामी हैं। और नारायण परामखा, सभी यज्ञ इत्यादि जो है उसके भी आश्रय स्थान कौन है, भगवान ही है, नारायण। तो वही श्लोक है वो, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो इसमें बताया यज्ञ,
तप और सर्वलोक, ये सभी जो है वो भगवान पर ही आश्रित है। नारायण परो योगा, नारायण परं तपः, नारायण परं ज्ञान और नारायण परागति। तो सबकी गति भी क्या है? तो वो केवल एक ही चीज़ है, भगवान नारायण का दिव्य धाम। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बता दिया कि वास्तविक रूप में इस दुनिया का मूल, इस भौतिक सृष्टि का मूल आश्रय स्थान क्या है। और यत् सृष्टम, ये जो प्रश्न था, ये कैसे बनाया गया है, तो इसके संबंध में ब्रह्मा जी 21वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक बताते हैं कि कैसे भगवान महाविष्णु से महत तत्व आता है और वहाँ से फिर काल, 3 गुण और इनका परिवर्तन कार्य में हो जाता है। तो वो पूरा विस्तृत वर्णन है, वो काफ़ी टेक्निकल है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब बातें वहाँ पर बताई गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। और फिर यत् संस्थन, कि इसको बनाए कैसे रखा गया है, तो इसके संबंध में ये 6ठे अध्याय में 39वां श्लोक आता है। वहाँ बताया है कि ये वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। ये समरी वाला श्लोक है, तो इसलिए इधर सृष्टि के बारे में भी बोला है। किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तो कहाँ सब कॉन्जर्व्ड, वेयर इट इज कॉन्जर्व्ड इन द बॉडी ऑफ महाविष्णु। तो महाविष्णु के ही शरीर में सब कुछ स्थित है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। यत् परम, ये किसके ऊपर आधारित है या इसका मूल स्वामी कौन है, तो ये भी भगवान विष्णु ही है। ऐसे कल वाले श्लोक में 32वें श्लोक में हमें वो पता चलेगा। और यत् च, यानी ये किस चीज़ों से बनाया है, तो ये हमने 6वें अध्याय में ही देखा है कि कैसे गर्भोदकशाही विष्णु के अंगों से सब कुछ निर्मित हुआ है। ये अध्याय में हमने शुरुआत से यही चीज़ देखी है कि कैसे भगवान उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। उपादान कारण यानी क्या? द कॉज, मतलब जिसके वजह से सब कुछ चीज़ें मिल रही है, द मटेरियल कॉज, उनसे सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही है। और निमित्त कारण यानी कि द एफिशिएंट कॉज, यानी कि उनके वजह से ही सब क्रियाएं हो रही है। तो हम देखते हैं कि महाविष्णु जो है सबसे सर्वप्रथम जब वो अपनी भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि डालते हैं तभी वहाँ पर कुछ कार्य शुरू हो जाता है। ये भी हमने देखा है, ब्रह्मा जी ने बताया है। उसके बाद बताया गया है कि वहाँ पर जब ब्रह्मांड की निर्मिति होती है तो 1000 साल तक इनएक्टिविटी होती है, कुछ होता नहीं है। उसके बाद जब भगवान महाविष्णु एक अपना अवतार लेकर या विस्तार करके सभी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वो प्रवेश करने के बाद वहाँ की कार्य शुरू हो जाती है। जिसके हम समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में निमित्त कारण भगवान ही है। जब तक भगवान नहीं है वहाँ कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। वैसे एकदम साधारण चीज़ जो हम देख सकते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में कि ये जो भौतिक शरीर भी है ये भी निर्जीव ही है। जब आत्मा वहाँ से चला जाता है तो शरीर हिलता नहीं है, और आत्मा भी क्या है, तो भगवान की ही एक शक्ति है, अंश है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं ये छोटे उदाहरण से कि जो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है सब कार्य चलते हुए, वो केवल भगवान की शक्ति के कारण ही हो रहा है। तो इसलिए भगवान उसके एफिशिएंट कॉज भी है, निमित्त कारण भी है। और ये जो श्लोक है आज का, इस श्लोक का यद अधिष्ठानम का भी उत्तर मिलता है, यानी इसका आश्रय कौन है, इस भौतिक जगत का आश्रय कौन है। तो हम फिर से इसका तात्पर्य अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है। तो इसका मतलब क्या? सब कुछ भगवान के आश्रय में है, उनकी शक्तियां भी उनमें स्थित है।
जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तो हालांकि ये भगवान की ही शक्तियां हैं, लेकिन वो उससे कभी भी प्रभावित नहीं होते और वो उनकी पूरी नियंत्रण में रहते हैं। ये बात हम भगवद गीता में भी सुनते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी अध्यक्षता के अंतर्गत ये माया शक्ति जो है वो कार्य कर रही है। और दूसरे एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस माया के प्रभाव से छूटना है तो क्या करना है, उसे मेरी शरण लेनी। तो वास्तविक रूप में सभी चीज़ों के जो आश्रय स्थान हैं वो केवल भगवान ही हैं। इसलिए हम ये इस श्लोक में हम समझ रहे आचार्यों के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, कि ये श्लोक भी इस प्रश्न का उत्तर देता है कि यहाँ का आश्रय कौन, मतलब यहाँ का आश्रय स्थान कौन है इस भौतिक सृष्टि का। तो जब मुंबई में जुहू मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ये को अभी तक जीरो नहीं किया, ये ब्लू वाला बटन नहीं चलेगा। तो मुंबई में जो जुहू का मंदिर का निर्मित शुरू होने के पहले जब हमें ये प्राप्त हुआ था, क्या कहते हैं, जमीन, लैंड प्राप्त हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि सबसे पहले आप जाकर वहाँ पे रहने लग जाइए। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि भारत में अगर जमीन पर हमने ताबा प्राप्त कर लिया तो 9/10 ऑफ द लॉ ऐसा है कि ये आपका ही जमीन है। और आज भी हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में अगर कोई जगह पे रहता है तो उसको वहाँ से हिलाना बहुत कठिन होता है। कभी कभी हमारे इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भी कुछ लोग कहीं कहीं जगह पर स्थित रहते हैं पहले से ही, तो उनको वहाँ से निकालना या हिलाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सर्वप्रथम वहीं पर स्थित हो जाइए। लेकिन वो जो जगह थी वो रहने लायक तो थी नहीं, क्योंकि सालों सालों से ऐसे ही पड़ी थी। वहाँ के केवल एक छोटे से भाग में एक वाड़ी थी जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, लेकिन बाकी जो ज़मीन थी वो ऐसे जंगल जैसी ही थी। तो फिर वहाँ पर सारे जो भक्त थे, ब्रह्मानंद प्रभु इत्यादि, वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर घास काटने का ये वो करते रहते। जैसे कभी कभी हमारे श्रीनाथ प्रभु भी उनको स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं किसी खेत में, घास काट कर गैयों को खिलाते हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु और बाकी जो अन्य भक्त थे वो सब ये सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते थे। तो जब से यहाँ कुछ एक्टिविटी शुरू हुआ तो हम देखते कि कभी भी कहाँ पर एक्टिविटी शुरू होता है तो सभी लोगों का दृष्टि वहाँ पर पड़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे थे, जब पांडुरंग भवन का निर्माण चल रहा था तो आजू बाजू के सब लोग आके देख रहे थे क्या चल रहा है इधर। तो उसी तरह वहाँ पे भी जो लोग थे वो देख रहे थे। वहाँ पे एक व्यक्ति था जिनका नाम था आचार्य। तो वो आचार्य जी जो थे वो भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने देखा कि ये सुबह से लोग काम कर रहे हैं, तो जाके पूछते हैं आपने कुछ सुबह से खाया क्या? तो तुरंत उनको जवाब मिलता है, हम केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो आचार्य जी थोड़ा डर जाते हैं सुनकर। फिर थोड़ी देर के बाद वो पूछते, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ क्या? तो बोलते हम चाय नहीं पीते। फिर एक बार तो ऐसे करके उन्होंने बताया, फिर हम सुबह प्रसाद लेकर आते हैं, दिन भर सेवा करते हैं और बाद में जाके फिर से प्रसाद लेते हैं। तो बाद में आगे चल के ये आचार्य जी के साथ थोड़ा आदान प्रदान बढ़ने लगा भक्तों का, तो कभी उनके घर में भी भक्त लोग जाने लगे। फिर आचार्य जी उनको बहुत अच्छा, क्योंकि वो साउथ इंडियन थे, तो उपमा खिलाते थे प्रसाद के रूप में ऑब्वियसली। तो आचार्य जी ने एक बार देखा कि एक भक्त जी थे प्रसाद खाते थे, मिर्ची भी खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप मिर्ची क्यों खा रहे? तो बोले प्रसाद में कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार का जवाब उनको मिल गया। तो आचार्य जी पूरे हैरान हो गए थे ये सब इनका समर्पण देखकर। और फिर कुछ दिनों के बाद शिल प्रभुपाद जी वहाँ पर आए, तो शिल प्रभुपाद जी ने जो भी प्रोग्रेस हुआ था देखकर खुश हो गए। और फिर उन्होंने भक्तों ने बताया कि ये आचार्य जी कितने अच्छे हैं, हमें बुलाते रहते हैं और उनके घर में प्रसाद भी खिलाते हैं।
तो प्रभुपाद जी बोले कि चलो हम उनको मिल के आते हैं। तो प्रभुपाद जी गए, उनसे मिले, और उन्होंने जैसे अंदर गए तो उन्होंने देखा वहाँ मध्वाचार्य जी का बड़ा फोटो लगा हुआ था। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने उनको दंडवत किया और कहा कि आप मध्व हो? तो आचार्य जी ने कहा, हाँ मैं उडुपी से हूँ, मेरा जन्म वहीं पर हुआ है जहाँ मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोले बहुत अच्छा है। और फिर बात करते करते प्रभुपाद जी ने उनको पूछ लिया, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? तो ये भी एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो लेकिन आचार्य जी क्योंकि धार्मिक थे, वैष्णव ही थे, तो उन्होंने तो 1 सेकंड में ही बोल दिया, जी प्रभुपाद आप यहाँ पे आकर रह सकते हैं। फिर दूसरे दिन प्रभुपाद अपने सभी शिष्यों के साथ वहाँ पर जाते हैं और आचार्य के घर के सभी परिवार के सभी लोग उन्हें स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। फिर प्रभुपाद जी वहाँ जाते और कहते, नाउ आई हैव टेकन कंप्लीट शेल्टर ऑफ द आचार्यज, कि अभी मैंने आचार्य का पूरा शरण लिया है। तो वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि ये जो शरण लेने की जो भावना है, ये हम देखते हैं सभी हमारे आचार्य गणों ने सिखाई है, ये इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक रूप में सभी चीज़ का शरण या आश्रय स्थान भगवान ही है। तो इस प्रकार से अगर हम ये भगवान की शरण ले सकते हैं तब तो ही हम वास्तविक रूप में इस दुनिया में बिना किसी भय के अभय रूप से रह सकते हैं। जैसे कल भी श्रीमान सुंदर प्रभु जी ने हमें बताया कि कैसे भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, और एकनिष्ठ होने के कारण उन्हें कभी किसी चीज़ की भय नहीं होता। और वही दूसरी ओर अगर देवताओं के उपासक देखते हैं तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मैं इसको ज़्यादा प्रसन्न करूं तो वो देवता कुपित न हो जाए, और अभी मुझे ये प्राप्त करना है तो इसको ज़्यादा उपासना करनी है, बाद में वो प्राप्त करना है तो उसकी ज़्यादा उपासना करनी है। तो इस प्रकार से हमेशा वो चिंता में रहते हैं। लेकिन जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की पूरी शरण ली होती है, इसीलिए वो हमेशा अभय होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो भुक्ति कामी होता है उसे कुछ चीज प्राप्त करनी होती है, सिद्धि कामी होता है उसे भी सिद्धि चाहिए होती है, और मुक्ति कामी उसे भी मुक्ति चाहिए। तो ये सब चीज जो है ये हर एक व्यक्ति को चाहिए होती, इसलिए वो हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त होता है निष्काम, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। तो कोई इच्छा नहीं रहती यानी क्या? तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। उसके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, भगवान को कैसे सेवा किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, इस मामले में बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन भौतिक चीज प्राप्त करने की कोई भी इच्छा उसके मन में नहीं रहती। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो शांत होते हैं। अन्यथा हम देखते हैं कि साधक के रूप में भी हम अगर हमारा जीवन परखे तो हमें समझ में आता है कि जब हम वास्तविक रूप में निष्काम रहते हैं, कभी कभी ऐसा समय होता है तब हम शांत रहते हैं। लेकिन जब भी मन में कुछ काम वासनाएं बढ़ती है, किसी भी प्रकार की हो, किसी को धन प्राप्त करने की हो, किसी को और कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, तो ये सब के कारण व्यक्ति जो रहता है वो अशांत रहता है, और इस अशांत स्थिति में वो भगवान का आश्रय या शरण नहीं ले सकता। और जो भगवान का शरण लेता है वो शांत हो जाए, तो फिर ये कैसे सुलझाए? अगर अशांत है तो शरण नहीं ले सकते, और शरण लेने के बाद ही शांत होने वाले। तो वास्तविक रूप में जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि शास्त्रों के अलग अलग उदाहरणों से कि ऐसी ऐसी जो कठिन परिस्थितियां थी जो उन भक्तों के जीवन में आई थी, तब वो हमेशा कैसे भगवान से आश्रित थे, तो ये हम देखकर समझना चाहिए कि कैसे हमारी भी ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें हमेशा भगवान से आश्रित रहना चाहिए। तो इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयां हर एक के जीवन में आती है, और उस कठिनाइयों को देखने का दृष्टिकोण हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो सर्वसाधारणपणे जिसे कोई कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता,
वो तो हमेशा उन परेशानियों को ही कोसते रहता है कि नहीं, कि अरे ये ऐसा हुआ, अरे वो ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने, या किसी व्यक्ति को कोसते हैं, किसी परिस्थिति को कोसते हैं। और उसके ऊपर कोई थोड़ा सा श्रद्धालु रहेगा तो वो दैव को कोसता है कि मेरा दैव ही खराब है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम भक्तों का जीवन देखेंगे तो भक्तों का जीवन कैसा होता है, तो भक्तों का जीवन ये होता है कि कैसी भी परिस्थिति में हमेशा वो इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं और भगवान पर निर्भर रहते हैं। स्वीकार करते हैं यानी क्या, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, कि ये जो मेरे जीवन में कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ आ रही है, ये वास्तविक रूप में मेरे ही कर्मफल का मुझे एक टोकन रिएक्शन मिल रहा है। टोकन रिएक्शन, वो भी जनरली हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य करता है तो उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है, अच्छा करता है तो भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की कृपा से उसका जो कर्म फल है वो काफ़ी कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि मैं मेरे कर्म के फल का टोकन रिएक्शन ले रहा हूँ और मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हो। तो ये कृतज्ञता की भावना वो रखते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में ये जो पूरे सृष्टि में ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो तो हमें किसी भी प्रकार से कि भोग लेने के लिए नहीं रखी गई है। जैसे एक बार शिल प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति आया और बोला कि स्वामी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया की सारी चीज़ें भोग करने के लिए है? डोंट यू थिंक दैट ऑल दिस थिंग्स आर मेंट फॉर एंजॉयमेंट? तो प्रभुपाद जी बोले यस, इट इज़ मेंट फॉर एंजॉयमेंट बट नॉट योर्स, कृष्णास। तो ये भोग करने के लिए ही है लेकिन आपके नहीं, कृष्णा के लिए। तो वास्तविक रूप में इस दुनिया की कोई भी चीज़ आनंद या उपभोग लेने के लिए नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि इस भौतिक जगत की सारी चीज़ें हमें क्लेश देने के लिए है, वैसा भी नहीं है। तो किस लिए है? ये सारी जो परिस्थितियां हैं, सुख दुख हो, भोग हो या क्लेश हो, ये सारी परिस्थितियों का एक ही उद्देश्य है कि इसके माध्यम से जीव ने भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो अगर ये हम कर पाएंगे तो वास्तविक रूप में हम उस परिस्थिति का बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं, कोई भी परिस्थिति का। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल कठिनाइयों में ही शरण लेनी है, हमारे अच्छे काल में भी हमें भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। तो कहते हैं ना कि दुख में हमेशा कोई भी स्मरण कर लेता है भगवान का, लेकिन सुख में नहीं करता कोई। लेकिन जो सुख में करता है वो वास्तविक रूप में भगवान का असली भक्त है। जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता, इनको बहुत साल से कोई संतान नहीं हो रही थी। उनके जो भी बच्चे पैदा होते थे तो वो मृत हो जाते थे। तो उन्होंने जब भगवान को प्रार्थना की कि हमें कोई अच्छा पुत्र प्रदान करे, बहुत सालों के बाद जब उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ विश्वरूप के रूप में, तो ऐसा नहीं कि वो आनंद में भगवान को भूल गए। उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छी तरह से भगवान की पूजा की, ये सेलिब्रेट किया भगवान को अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अर्पण करके। उसी तरह हम श्रील प्रभुपाद जी के माता पिता के जीवन में भी देखते हैं कि जब प्रभुपाद टाइफाइड से बचपन में बीमार थे, तो ऐसी अवस्था थी कि पता नहीं बच्चा जिएगा या नहीं, छोटा सा अभय। तो उस समय उनके दोनों माता पिता ने मिलकर भगवान को प्रार्थना की, और जैसे ही वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए तो तुरंत फिर से दूसरी बार जाकर भगवान को प्रार्थना करके उन्हें अच्छा भोग खिलाया। तो ये बात है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो दोनों ही प्रकार की जो मटेरियल ड्युअलिटी, द्वंद्व कहते हैं हम, उन द्वंद्व के दोनों भाग में वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, वो कभी भगवान का आश्रय छोड़ते नहीं हैं। ये तो हमारे जीवन की कथा है कि जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है तब हम भगवान की ओर बहुत तीव्रता से भागते हैं,
और जब परेशानी नहीं रहती है तब हम नॉर्मल रहते हैं। तो ऐसा वास्तविक रूप में नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान से आश्रित रहना चाहिए, ये भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती भी है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां ही हमें भगवान को शरण लेने में मदद करती है। अन्यथा हम जब नॉर्मल रहते हैं तो उतने तीव्र नहीं रहते जितना हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। लेकिन हम इस स्तर पर भी नहीं है, जैसे कुंती महारानी कहती है कि हमें हमेशा विपदाएं दीजिए ताकि हम आपका स्मरण कर सके। तो ऐसा भी हम इस स्तर तक भी नहीं है कि हम ऐसी भी प्रार्थना कर पाए। और अगर हमने की भी तो भी हमें कोई विपदा नहीं देने वाले भगवान क्योंकि भगवान को भी पता है हम कितना झेल सकते हैं। तो हमें जितना झेल सकते हैं उतना ही भगवान हमेशा देते हैं। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे वो हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित थे। हालांकि उनके ही पिता उन्हें मारने पर तुले थे, लेकिन फिर भी किसी भी बात का उन्हें डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं थे। वो पूरी तरह से साक्षात्कारी थे कि मैं तो केवल भगवान का भक्त हूँ, और अगर भगवान चाहे तो मुझे रक्षण करेंगे, और नहीं चाहे तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। इस बात की जो दृढ़ विश्वास था, ये प्रहलाद महाराज जी के हृदय में दृढ़ता से भरा हुआ था। और इसलिए अगर हम सोचेंगे कि उन्हें क्या क्या किया गया उनके ऊपर, तो बड़े पर्वत से फेंका गया, तो हमारे जैसा व्यक्ति को अगर ऐसी परिस्थिति में लेके जाए, जैसे शिवाजी महाराज के काल में वो कड़े लोट करते थे, है ना, बड़े बड़े पर्वत से अगर कोई विद्रोही रहेगा तो उसको पर्वत से फेंक देते थे। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हमको ऐसे स्तर पे लेके गए कि अभी आपको फेंकने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या सोचेंगे, अरे कितना ऊंचा है, कितना गहरा है, कुछ पकड़ने के लिए है क्या, कुछ हो सकता है क्या। तो ये सब कैलकुलेशन हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी के मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं था। वो तो पूरी तरह भगवान पर आश्रित थे, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा कि कितना गहरा है, नीचे पानी है कि जमीन है कि और क्या है। वो केवल भगवान का ही स्मरण कर रहे थे। तो ये बहुत ही अलौकिक है और इसका कोई नकल भी नहीं कर सकता। ये भगवान की कृपा से ही कोई भक्त इस प्रकार के स्तर पर जाकर पहुंच सकता है। या उन्हें ये परम पूज्य राधानंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि उनको अगर जब अग्नि में डाला था तब वो ये नहीं सोचने लगे इसका टेम्परेचर कितना है, क्या ये मेरे को सच में जला देगा क्या, या कुछ मैं बचने के लिए कर सकता हूँ। तो ये सब सारी बातें प्रहलाद महाराज के मन में बिल्कुल नहीं आई। वो केवल और केवल भगवान के बारे में ही सोच रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें ये सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो नदी का प्रवाह होता है, तो नदी का प्रवाह काफ़ी तेज रूप से बहते रहता है। खास करके जो बड़ी नदियाँ, बहने वाली नदियाँ होती है, हमने बहुत सारे भक्तों ने ये भी देखा है कि कुछ 3-4 वर्ष पूर्व ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे वो नदी के प्रवाह में खेल रहे थे और अचानक काफ़ी सारा पानी आ गया और सब बह गए। तो नदी का प्रवाह जो होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, उसके सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि शास्त्र में वर्णन किया है कि बड़ा हाथी भी नदी के प्रवाह से नहीं टकरा सकता, मतलब वो बह जाएगा। लेकिन उसके ही विरुद्ध या विपरीत अगर हम देखेंगे, एक छोटी सी मछली होती है, तो वो मछली बिल्कुल भी भयभीत नहीं रहती, उसी पानी के प्रभाव में होती है, लेकिन वो ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, वैसे भी जाती है, और उसे किसी भी प्रकार से वो पानी के करंट से भय नहीं रहता। तो क्यों? क्योंकि उस मछली ने पानी का आश्रय लिया है। प्रभुपाद जी ये समझाते हैं। और क्योंकि हाथी ने आश्रय नहीं लिया, इसीलिए वो बह जाता है। तो अगर भौतिक जगत के इस प्रवाह में भी अगर हमें तरना है, तैरना है, पार करना है, तो हमें भी
भगवान की शरण लेनी होगी। अन्यथा अगर हम हाथी की तरह अपनी शक्ति दिखाने लगेंगे भौतिक शक्ति के सामने, तो अभी हमने सुना है इतना ब्रह्मा जी से कि ये सब सारी शक्तियाँ कहाँ से, तो भगवान से आ रही है। तो भगवान की शक्तियों के सामने कौन सामना कर सकता है? तो इसीलिए हमें अगर आश्रय हम लेंगे तो ही वास्तविक रूप में हम बच सकते हैं। जगन्नाथपुरी का समुद्र भी इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कि जो भी वहाँ पर अपना शक्ति दिखाता है वो उसकी डूबने की संभावना होती है। अगर कोई सोचे कि मैं एक्सपर्ट स्विमर हूँ तो ऐसा व्यक्ति तो पहले डूब जाता है, क्या उसकी डूबने की संभावना होती है। और ये वास्तविक रूप में इतनी सारी यात्रा जो वहाँ पे गई है, वहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि जिन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया है कि मैं इसके सामने तैर सकता हूँ, तो उसे उसका बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे थे कि समुद्र की शरण कैसे लेनी चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी लहरें आती है तो उसको सामने टकराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके नीचे जाके समुद्र का आश्रय लेना चाहिए। और वास्तविक रूप में व्यक्तिगत रूप से मुझे भी इसका अनुभव है कि मैं भी ऐसे ही टकरा रहा था लहरों के साथ, और एक बार ऐसे हुआ कि मैं अंदर खींचा गया और सच में मुझे समझ में अभी क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से पीछे से एक लहर आ गई और उसने मुझे बाहर फेंक दिया। तो ये ऐसे भौतिक जगत से हम लड़ नहीं सकते, उसके साथ उसका भौतिक शक्ति से तो हम सामना नहीं कर सकते। केवल भगवान की शरण लेकर ही हम उससे बच सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज हो या फिर हम देखते हैं द्रौपदी हो, क्या उनकी उस ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भगवान की शरण ली और भगवान वहाँ साड़ी के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो ब्रह्मा जी के सारे वर को टिकमार करने के बावजूद भी उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की खुद दी हुई उनकी प्रॉमिस है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए ये यहाँ जब हम नाश की बात करते हैं तो ये केवल भौतिक शरीर का नहीं बल्कि उस भक्त की चेतना का भी है। तो भगवान हमेशा भक्त की चेतना को भी बनाए रखते हैं। भले ही कभी कभी शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उनकी जो भक्ति भावना है वो कभी नष्ट नहीं होगी। तो भगवान इसकी हमेशा गारंटी देते हैं। तो इस या फिर उत्तरा का भी हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे वो ब्रह्मास्त्र आया था तो उन्होंने तुरंत भगवान की शरण की। उनको समझ में आ गया अभी मेरे परे है ये सब, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मास्त्र आ रहा था तेजी से और उनके गर्भ को नष्ट करने में तुला हुआ था। तो शी वॉज हेल्पलेस, और उस हेल्पलेस सिचुएशन में उन्होंने भगवान की शरण ली। तो वास्तविक रूप में हमारे जीवन में ऐसी जो परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम हतबल हो जाते हैं, तो वह उस समय हमें केवल भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। और भगवान का आश्रय कैसे लेना चाहिए? तो भगवान का आश्रय लेने के लिए इस युग में भगवान ने हमें उनके नाम प्रदान किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम है, उनको उस भावना से हमें पुकारना चाहिए। या हमें भगवान की लीला श्रवण करते हैं, भागवत क्लास श्रवण करते हैं, तो वो भी उसी भावना से कि हेल्पलेस, हतबल होकर हमें वो सुनना चाहिए कि आज इससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। इस भावना से हमें सुनना चाहिए। केवल एक क्या कहते हैं जैसे रिचुअल कि भाई 7 से 8 बैठना है, तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए कि आज मुझे इसमें क्या संदेश मिल रहा है, क्या भगवान आज मुझे देना चाहते हैं। या फिर कोई भी, जैसे हम परीक्षित महाराज का उदाहरण देखते हैं कि वो जब सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से तो काफ़ी अलर्ट थे। उन्हें पता था कि अभी 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है।
हमें नहीं पता कितने मिनट में हमारा मृत्यु होने वाला है। तो कितना टाइम बचा है सच में हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा ये भौतिक जगत का या माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि जैसे अभी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं व्यासासन से उतरूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मेरे पास समय कितना है या नहीं है। तो माया का प्रभाव काफ़ी प्रबल है। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए जो भगवान ने हमें प्रदान किया है उन सब चीज़ों को ग्रहण करते हुए, भगवान के नाम है, भगवान के लीला है, भगवान के भक्तों का संग है, ये भी काफ़ी हमें गहराई से या उसको बड़ा महत्व देकर स्वीकार करना चाहिए। या फिर भगवान का प्रसाद है। कभी हम महाप्रसाद प्रार्थना तो कहते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं कि ये महाप्रसाद हमें क्या क्या प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हम हर चीज़ के बारे में अगर हम ध्यानपूर्वक रहेंगे तो वास्तविक रूप में हम भगवान की शरण ले पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण गुण जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो शरण लेने के लिए जो जरूरी है वो है नम्रता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो वास्तविक रूप में अगर हमारे में नम्र भाव है तो ही हम भगवान की शरण हमेशा ले सकते हैं। तो इस नम्र भाव को बनाए रखने के लिए भी हमें वही सब कार्य करने हैं। अल्टीमेटली भक्ति में सब कुछ वही है, उसका स्टार्ट भी वही है, मिडल भी वही है और एंड भी वही है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति में पहले कुछ अलग करना है और बाद में कुछ अलग होने वाला है। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया कि आपका हरे कृष्ण जप करने का आपको उसके अंत में क्या फल मिलने वाला है, तो प्रभुपाद बोले हरे कृष्णा जप कर रही है मतलब चैंट मोर। तो इसका एंड मीन्स और एंड, साधन और साध्य दोनों एक ही है। तो ये इस प्रकार से अगर हम रह पाएंगे तो वास्तविक रूप में हम भगवान की शरण में रह पाएंगे। और यही बात ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में सब कुछ ही तो भगवान के ऊपर आश्रित है। तो अगर हम अपने आप को क्यों समझे कि हम कोई अलग है, तो हम भी भगवान पर ही आश्रित है। इस भावना को रियलाइज करना यह हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय।